नमस्कार दोस्तों। काला नमक चावल, क्या आपने कभी सुना है इसके बारे में? नहीं सुना तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ काला नमक चावल है क्या। काला नमक एक राइस की एक वैरायटी है जो कि इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास एक जिला है सिद्धार्थनगर, वहाँ पे पैदा होती है और ये आज से नहीं 2500 साल से उगाया जा रहा है वहाँ के लोगों के द्वारा। अब मैं इसकी खासियत बताऊँगा कि खाने में तो बहुत टेस्टी है ही, एरोमेटिक है और बहुत सॉफ्ट है, लाइट वेट है। मतलब आप लाइट फील करेंगे अगर आप इसको खाएंगे तो। जैसा लोग कहते हैं कि इसको डायबिटीज़ के लोगों को चावल नहीं खाना चाहिए, इसको खा सकते हैं बिकॉज इसके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। इसके अलावा इसके अंदर 3 गुना ज़्यादा जिंक, 4 गुना ज़्यादा आयरन और डबल प्रोटीन भी है। सो इट विल बूस्ट योर इम्यूनिटी। सो इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए बहुत अच्छा है। कोरोना वायरस की सिचुएशन में हम लोगों का हमको पता है कि क्या कहते हैं हम कि हमारी इम्यूनिटी कैसी है और कितने लोगों का क्या हाल हुआ, तो ये बहुत अच्छा है इसमें। और इस पर रिपोर्ट भी आई हुई है टाइम्स ऑफ इंडिया में। इसके अलावा इसके अंदर एंथोसिनिन और बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है जो कि हमारे हार्ट डिजीज़ को और कैंसर जैसे बीमारियों से सुरक्षित रखता है हमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको ट्राई करना चाहिए आपको और हमारे को फीडबैक देना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे काला नमक कहा क्यों जाता है। काला नमक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये ब्लैक कलर का है, इसका ब्लैक कलर का हस्का बस चावल वाइट होते हैं। दूसरी चीज़, नमक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी टॉलरेंस कैपेसिटी, ये इसको अगर बाढ़ भी आ जाए तभी भी ये पैदा हो जाता है और सूखा भी पड़ जाए तभी भी ये पैदा हो जाता है। तो काला नमक नाम जो है इसका बहुत पुराने टाइम से चला रहा है, लेकिन गवर्नमेंट इसको बुद्धा राइस के नाम से भी प्रमोट कर रही है। ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने किसी भी एनवायरनमेंट में अगर ग्रो हो जाता है तो इसकी कंजप्शन प्रोडक्शन इतनी कम क्यों है? नहीं, प्रोडक्शन इसलिए कम है ना क्योंकि जैसे आपको 1 हेक्टेयर में 10 कुंटल का वो होता है चावल नॉर्मल राइस, तो ये एक कुंटल ही होता है बिकॉज इसके अंदर कोई पेस्टिसाइड और केमिकल नहीं डालना होता ये। और दूसरी चीज़ इसकी हाइट 6 फुट होती है, तो अगर कोई तेज़ हवा चलती है तो ये डैमेज होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। प्लस इसको एक टाइम ज़्यादा लेता है। नॉर्मल राइस नवंबर में कट जाता है, ये दिसंबर में कटता है, तो 1 महीने का जो गैप है वो किसान लोग इसको मतलब उनको अगली खेती के लिए जैसे गेहूं की फसल लगानी होती है तो वो रुकते नहीं है। तो इस कारण से ये लोगों को मतलब इतना उगाना नहीं चाहते हैं क्योंकि प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड है और बहुत कम है। पैदा तो टॉलरेंस कैपेसिटी तो है बट लेकिन ज़्यादा अमाउंट में नहीं हो सकता और कुछ पर्टिकुलर जगह पे ही हो जाता है। पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये चावल है। तो ये है इसके जो मैं आप बोल सकता हूँ कि इस कारण से इसको लोग उगाते नहीं हैं। मेरी कंपनी का नाम है दिव्यम आहार प्राइवेट लिमिटेड। हमारी खुद की एक वेबसाइट है, वहाँ से आप परचेज भी कर सकते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और बाकी सब हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी हैं। थैंक यू दोस्तों।